राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी और पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपियों से जुड़े 30 बैंक खातों को फ्रीज कर जांच जारी है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के बीच छिड़ी जंग सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनावों से जुड़ी सॉफ्ट बनाम हार्ड हिंदुत्व की राजनीतिक लड़ाई बनती नजर आती है। अखिलेश यादव इस घटना को मुद्दा बनाकर जहां सॉफ्ट हिंदुत्व के पिच पर खेलते नजर आ रहे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ हार्डकोर हिंदुत्व के जरिए विपक्ष पर एक के बाद एक कड़े प्रहार कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में एसआईटी और पुलिस की जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो हर किसी को हैरान करने वाले हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 मुख्य आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे को 40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया हुआ है, जिनसे लगातार नए राज उगलवाए जा रहे हैं। कस्टडी रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों से हुई पूछताछ में चोरी के तरीके से लेकर रकम को ठिकाने लगाने तक से जुड़े कई अहम खुलासों ने जांच एजेंसी को जहां एक बड़ा क्लू दिया है, वहीं आम लोग इन खुलासों से हक्का बक्का हैं। जो जानकारियां सामने आई हैं उसके मुताबिक आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने पूछताछ में बताया है कि चोरी की रकम सीधे अपने खातों में रखने के बजाय वे अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर करते थे। इसके कुछ समय बाद वही रकम अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए वापस अपने खातों में मंगवा ली जाती थी। जाहिर है ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पैसों का सोर्स छिपा रहे और किसी को संदेह ना हो। जांच के दौरान बैंक खातों की पड़ताल में भी इस तरह की लेन देन की पुष्टि होने की बात सूत्रों ने कही है। यही वजह है कि आरोपियों के 30 से ज्यादा बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। इनमें उन रिश्तेदारों के खाते भी शामिल हैं जिनका इस्तेमाल चोरी के पैसों का स्रोत छिपाने के लिए किया जाता था, क्योंकि आरोपी चोरी की गई रकम को सीधे रखने के बजाय रिश्तेदारों के अलग अलग बैंक खातों में जमा करते थे, फिर वहां से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी देर रात अयोध्या के जनूरा गाँव में इकट्ठा होते थे। वे मंदिर से बैग में भरकर लाए गए कैश को इसी गाँव में आपस में बांटते थे। ये खेल पिछले काफी समय से चल रहा था। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के स्तर पर भी काउंटिंग के दौरान नियमों में ढील दी गई। बायोमेट्रिक सत्यापन, तलाशी और खास ड्रेस कोड में ढील दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक 3 से 4 बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी जल्द ही बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इन सबके अलावा ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बयान भी काफी मायने रखता है। चढ़ावा चोरी के एसआईटी जांच के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय से कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की बुधवार को भेंट बेहद चर्चा में रही। अब चंपत राय से गोविंद देव गिरी की इस भेंट की सुर्खियों में आने के बाद इस प्रकरण पर उन्होंने सफाई दी है। उनका कहना है कि वो चंपत राय से मिलने गए थे, लेकिन उनका मुख्य मकसद बस हालचाल जानना था। चंपत राय के मन में उनके इस्तीफे को लेकर कोई नाराजगी नहीं है। मैं कल माननीय चंपत राय जी से मिलने गया, उनके साथ मैंने अच्छा वार्तालाप किया। मुख्यतया मुझे उनका स्वास्थ्य देखना था। वे स्वस्थ हैं, वे समाधानी हैं और त्याग पत्र के कारण किसी प्रकार का आक्रोश उनके मन में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा एक दिन पहले पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने कबूला था कि वे न सिर्फ चढ़ावे की चोरी कर रहे थे, बल्कि राम मंदिर के नाम पर फर्जी चंदे का धंधा भी चला रहे थे। इसके लिए हूबहू असली जैसी रसीदें भी छपवाई गई थीं। पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लोगों वाली फर्जी रसीद बुक भी बरामद की है। साथ ही पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपियों से पूछताछ में पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम भी कई बार सामने आया है, इसलिए उनके खिलाफ भी एक्शन की तैयारी है। उनके ऊपर जल्द कानूनी शिकंजा कस सकता है। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मुद्दे की पूंछ पकड़कर चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत में है। सरकार से नाराज चल रहे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ मिलकर वो अभियान चलाने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी उनके इरादों की पोल खोलने में लगी है। क्या है? लीपापोती है। लीपापोती एसआईटी किसने बनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य हैं उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में। ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है, और ध्यान भटकाने के लिए ध्यान से हटा दें चीजें। आश्चर्य लगता है, हंसी आती है अखिलेश यादव के इस बयान पे
और ये सब समाजवादी पार्टी के लोग जब ये सब बातें अनाप शनाप करते हैं, पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी ने कहा कि वहाँ पे राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का कोई नामो निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद ही वहाँ पे है और कुछ नहीं है। इन लोगों ने लगातार हंसी उड़ाई। अखिलेश भी अपने समय में लगातार दिन गिनते रहे कि यहाँ के पे मंदिर का कोई नामो निशान नहीं है। ये लोग हंसी उड़ाते थे, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, आम आदमी पार्टी के लोग रहे हैं, कांग्रेस के लोग रहे हों। लेकिन अब आज की तारीख में अगर थोड़ी मोड़ी गड़बड़ी कुछ पाई गई तो उसका सरकार ने बहुत गंभीर रूप से संज्ञान लिया। दरअसल समाजवादी पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध लगाने की फिराक में है। सवाल है क्या यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव के इस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड का जवाब हार्ड हिंदुत्व की पिच पर मिलेगा? क्योंकि राम मंदिर को लेकर आरोप लगाने वालों पर कटाक्ष करते हुए योगी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी को कब्रिस्तान से प्यार है और पिछली सरकारों में सरकारी धन कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल पर खर्च होता था। जो शासन की योजना गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, उस पर भी शासन में बैठ करके डकैती डालने का काम करेगा। और यही तो होता था 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में यही होता था। आवास योजना के लिए समाजवादी पार्टी का होना जरूरी माना गया था। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को सियासत के लिए भुनाना आखिर कितना सही है। अयोध्या से संवाददाता मनमीत गुप्ता की रिपोर्ट।